हेलो वेलकम गाइस, टीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं अनिकेत गोस्वामी। आज हम लोग क्लास 9 के लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इस स्टोरी में ये स्टोरी जो है भविष्य के लिए किया गया है। जब ऐसा होगा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतना आगे चला जाएगा जब स्कूल और बुक्स का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और हमारे बच्चे किस तरह से एजुकेशन लेंगे और जिस तरह का सिस्टम आज वर्तमान समय में है, आने वाले सिस्टम जब वो एजुकेशन लेंगे तो उनके लिए ये एक तरह की अजीब चीज़ होगी। इसी बारे में इस स्टोरी को बताया गया है। पढ़ते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो ये स्टोरी है ये भविष्य के लिए किया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो अभी किताबें हैं और स्कूल है, जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं जिस तरह से, आने वाले समय में शायद ये अस्तित्व में ही नहीं रहे। अच्छा देखिए, अभी हम लोग स्कूल और बुक्स को कैसे जानते हैं। स्कूल को जानते हैं एक पक्का का मकान होगा जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बैठकर एजुकेशन लेते हैं। एक सजीव शिक्षक होता है जो हमें पढ़ाता है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा सिस्टम हो, बुक्स कैसा हम लोग देखते हैं तो बुक्स प्रिंटेड बुक होता है जिसको हम लोग पन्ना पलट के पढ़ाई करते हैं। क्या आने वाले समय में ऐसा सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा, इसी बारे में इस स्टोरी को बताया गया है। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन। तब बच्चे किस तरह से एजुकेशन कर लेंगे या कैसे स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। एक नीचे डायग्राम दिया गया है जो हमें कुछ आइडिया बताएगा कि आने वाले भविष्य का स्कूल किस तरह का होगा। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, हमारे भविष्य का स्कूल कैसा होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर के थ्रू एजुकेशन लेंगे। हमारा क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम होगा। आज के समय में जैसे रियल क्लासरूम होता है, हमारे सामने टीचर आमने सामने पढ़ाते हैं बैठकर, ऐसा होगा क्लासरूम। रियल क्लासरूम होने वाला है नहीं, हमारे सामने वर्चुअल क्लासरूम होगा। हमको एक टीचर नहीं पढ़ाएगा जबकि एक हमको रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा। और मूविंग ई टेक्स्ट बुक होगा। मूविंग ई टेक्स्ट बुक इसलिए ये बोला गया है कि जैसे हम लोग कंप्यूटर पे एजुकेशन लेते हैं तो देखते हैं कि टेक्स्ट लेफ्ट और राइट या ऊपर नीचे मूव करता है, लेकिन जैसे अभी हम लोग पुस्तक को पढ़ते हैं तो ऐसा तो होता है नहीं। लेकिन आने वाले भविष्य में जब पुस्तक से लोग एजुकेशन लेंगे ही नहीं, बच्चे स्टूडेंट, तब टेक्स्ट मूव करेगा जब हम लोग कंप्यूटर पे पढ़ेंगे। अच्छा, आगे लिखा है, in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change। आप 3 चीज़ों के बारे में चर्चा कीजिए अपने स्कूल के जिसको आप पसंद करते हैं और 3 चीज़ों को आप जो बदलना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी किसी चीज़ को बदलना क्यों चाहेगा, या तो आने वाले समय के लायक है या नहीं, या उसको डिसलाइक करता है तभी तो वो बदलना चाहता है। राइट देम डाउन, और उसको आप लिखिए भी कि जिसको आप पसंद करते हैं 3 चीज़ों को और 3 चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं उसको आप लिखिए भी। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। ये कह रहा है कि क्या कभी आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर वर्ड्स को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। आप एक उस समय की कल्पना कीजिए जब सभी पुस्तकें जो होंगी वो कंप्यूटर्स पे होंगी। एंड देयर विल बी ऑन नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और जब सभी पुस्तकें कंप्यूटर पे होंगी और जितने भी बुक होंगे वो प्रिंटेड नहीं होंगे। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। और क्या आप ऐसे बुक्स को ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, इस स्टोरी को पार्ट 1 के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस स्टोरी में मुख्य रूप से 2 कैरेक्टर हैं। एक मार्जी है जो लड़की है जो 11 ईयर्स ओल्ड है, और टॉमी एक लड़का है जो 13 ईयर्स ओल्ड है। कभी कभी यहाँ मार्जी के माँ की चर्चा है जिनका नाम है मिसेज जोन्स। उसके बाद देखिए एक मैकेनिकल टीचर की चर्चा है जो एक तरह का रोबोट रहता है। पढ़ते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। लिखा हुआ है कि मार्जी ने इस बारे में भी उस रात डायरी में लिखी हुई है, और पेज के सबसे ऊपर वो लिखी रही है 17 मई 2157, मतलब आज से 134-35 साल बाद की ये बात है। और वो लिखी रहती है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज जो है टॉमी जो है एक रियल बुक, जो वास्तविक बुक है, वो पाया हुआ है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्जी ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। क्या लिखा हुआ है, ये जो बुक है इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुराना बुक है। और मार्जी के दादा एक बार उससे कहे थे कि जब वो छोटे हुए थे,
लड़के थे। मार्जी के दादा मार्जी से एक बार कहे थे कि जब वो छोटे लड़के थे, उसके दादा छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादा उनसे बोले थे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय ऐसा था जब सभी पुस्तकें पेपर पे प्रिंट होती थी। स्टोरी मतलब कहानियाँ, सभी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट होती थी। अच्छा, अब ये जो टॉमी बुक पाया हुआ है, तब देखिए टॉमी और मार्जी मिलके ये करते क्या है बुक का, दे टर्न द पेजेस। वे लोग जो बुक मिला हुआ है उसके पेज को पलटते हैं। जब पेज को पलटते हैं, विच वेयर येलो एंड क्रिंकी, जो पेज क्या रहते हैं, येलो रहते हैं, पीले रहते हैं, और क्रिंकी होते हैं। क्रिंकी मतलब किसी चीज़ को आप पेपर को मिमोड़ चिमोड़ देते हैं तो उसके कई तह जब लग जाते हैं, उसी को हम लोग क्रिंकी बोलते हैं। अच्छा, इट वॉज awfully funny to read words that he stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। अच्छा देखिए, इन लोगों के लिए ये बड़ा फनी रहता है, और फनी इसलिए रहता है कि वे लोग सोचते हैं कि ये जो वर्ड्स है ये स्क्रीन पर जैसे मूव करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जबकि वो जिस स्थिति में है वैसे ही स्टिल हमेशा वैसे ही रहता है, मूव नहीं करता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, और जैसे ही वो पेज को पलटते हैं सेम वर्ड वैसे ही रहता है। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो वे पहली बार पढ़े होते हैं वैसे ही वो वर्ड्स वैसे ही रहता है। अब देखिए हम लोग इसके पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। गी सेड टॉमी, टॉमी कहता है कि आगे बढ़ो। व्हाट वेस्ट, क्या ये व्यर्थ का कार है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, कहता है कि मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा गेस है कि जब आप इस पूरे पुस्तक को पढ़ लेंगे तब इसे आप फेंक देंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, कहता है कि हमारे टेलीविज़न पर बहुत सारे मिलियंस बुक मौजूद होंगी अभी, और इस पर बहुत सारी और भी रखी भी जा सकती हैं, लेकिन कहता है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा नहीं। अब फिर मार्जी कहती है सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वाज 11, और वो क्या है 11 वर्ष की है, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उस जितना टॉमी के पास टेली बुक्स है उतना मार्जी देखी भी नहीं रहती है। ही वाज 13, जो टॉमी है वो 13 साल का है। सी सेड, तब मार्जी कहती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, इसे तुम कहाँ से पाए हो। तो टॉमी कहता है इन माई हाउस, मेरे अपने कमरे में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अच्छा देखिए, एटिक का मतलब होता है छत के नीचे कोई भी ऐसा जगह जो सामान रखने के लिए बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं। तो कहता है मेरे अपने कमरे में, और बिना वो पढ़ने में वो इतना व्यस्त रहता है उस बुक को, तो इशारा करते हुए कहता है कि मैंने एटिक से पाया है। तो मार्जी कहती है व्हाट इज अबाउट इट, तो ये बताओ इसमें है किसके बारे में। तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में है। अब देखिए हम लोग पार्ट 3 के बारे में पढ़ते हैं। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल। अच्छा, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्प्चुअस। अच्छा देखिए, स्कॉर्नफुल का मतलब हो गया कि आप ऐसा चीज़ जो आपके काम के लायक ही नहीं हो, और जो आपका एक्सप्रेशन होगा उसी को हम लोग स्कॉर्नफुल बोलेंगे, मतलब उसको आप तिरस्कार करते हुए जो आपका एक्सप्रेशन हो। तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, और कहती है स्कूल मतलब विद्यालय। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने को है। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी जो थी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी वो पहले से ज़्यादा स्कूल से नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और मैकेनिकल टीचर जो है ज्योग्राफी पे उसका टेस्ट पर टेस्ट लेते जा रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो जो है एकदम उसका जो परफॉर्मेंस है खराब से खराब होते जा रहा है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी माँ जो है दुखपूर्वक अपने सर को नहीं हिलाती है। एंड सेंट फॉर द
काउंटी इंस्पेक्टर, और जो क्षेत्र निरीक्षक है उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको बुला नहीं भेजती है, तब तक जो है वो टेस्ट का परफॉर्मेंस जो है ख़राब से ख़राब करते जा रही है। अब हम लोग पार्ट 4 देखते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर। वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल आदमी था जिसके पास औजारों का एक बक्सा था जिसमें डायल्स थे और वायर्स थे। ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्जी की तरफ स्माइल किया, मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया, सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद जो मार्जी के टीचर थे उसको वहाँ से अलग लेकर चला गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। लेकिन मार्जी इस बात का आशा कर रही थी कि वह इसको फिर कैसे ठीक करना है, व्यवस्थित करना है, वह यह नहीं जानता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड, लेकिन वह इस बात को जानता था कि कैसे ठीक करना है। आफ्टर एन आवर सो देयर इट वाज अगेन। लेकिन 1 घंटे के बाद पुनः लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन। लार्ज बहुत बड़ा और काला और अगली तरह का एक बिग स्क्रीन आया। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिसपे सभी लेसन्स दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, और वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। मार्जी जिस पार्ट से सबसे ज़्यादा हेट करती थी वह एक तरह का स्लॉट था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ वह होमवर्क रखती थी और टेस्ट पेपर रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड। मार्जी जो थी उसे पंच कोड में लिखती थी, जब वो 6 साल की थी तब उसे इस बात को सिखाया गया था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। लेकिन मैकेनिकल जो टीचर था, टीचर बिना समय रहते ही उस चीज़ को कैलकुलेट कर देता था। अब पार्ट 5 देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड ए स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड। काम पूरा करने के बाद इंस्पेक्टर जो था मुस्कुराया, उसके बाद मार्जी के सर को थोड़ा सा थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसके माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, और ये जो गलती है ये इस छोटी सी लड़की का नहीं है, मिसेज जोन्स जो है मार्जी की माँ है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है ये थोड़ा सा तेज हो गया है। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसा चीज़ कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एवरेज 10 years लेवल, और मैंने इसको 10 साल के एवरेज के बच्चों की तरह इसको लेवल में कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल देखा जाए तो इस बच्ची का जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और फिर उसने क्या किया, मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन जो मार्जी थी ये बहुत ही निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, लेकिन वो इस बात को आशा कर रही थी कि उसका जो आया हुआ है इंस्पेक्टर, उसको ये अपने साथ लेकर चला जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। उसने क्या किया था, एक बार उस टीचर को, टॉमी के टीचर को एक बार 1 महीने के लिए वहाँ से लेकर चला गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वह एकदम पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, फिर वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब फिर वो दोनों इस मुद्दे पर आ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और वो टॉमी से कहती है, अब ये बताओ कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा।